Hello बच्चों, let's read the question. So question says that this is basically a HCOOH, that is formic acid is reacting with SCHO, that is formaldehyde, and can be distinguished by, यानी इन दोनों को distinguish कैसे कर सकते हैं, differentiate कैसे कर सकते हैं. सो अगर मैं बात करूं फॉर्मिक एसिड का, वैसे जनरल बात करें जो टॉलेंट टेस्ट होता है, टॉलेंट टेस्ट या टॉलेंस रीजन की बात करें तो वो सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करती है, लेकिन साथ साथ में एक एसिड ऐसा जिसको रिड्यूस सॉरी नॉट रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर देती है, वो है फॉर्मिक एसिड. तो जनरली हमसे गलती हो जाती है कि आपके पास टॉलेंट टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देती है, तो यहाँ पे टॉलेंट टेस्ट हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, बट ऐसा नहीं है क्योंकि फॉर्मिक एसिड के साथ ही रिएक्ट कर जाती है. फॉर्मिक, ओनली फॉर्मिक एसिड, अदर कोई एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती. ओनली फॉर्मिक एसिड, कोई कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन होता है, तो इसको ऑक्सीडाइज करना इजी होता है, ये CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है और Ag खुद रिड्यूस हो जाते हैं Ag में. और सेम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, ये सेम टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगी और साथ में Ag बनाएगी. तो टोटल बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहे, बस मेन मेन रिएक्शन लिख रहे हैं, तो दैट मींस ये इसको यूज नहीं कर सकते डिस्टिंग्विश के लिए, क्योंकि दोनों जगह पे CO2 मिल रहा है. फेलिंग की बात करें तो फेलिंग का भी सेम कंडीशंस है, और यहाँ पे भी वही है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड, इसके अलावा कोई दूसरा एसिड आया जैसे एसिडिक एसिड, तो फिर सेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस नहीं कर पाएगी. तो यहाँ पे CO+2 लिया जाता है, टाटारेट रहता है, बट हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेंगे, सिंपल ये आपके पास इसके साथ रिएक्ट करेगी और CO2 गैस रिलीज करेगी, और कॉपर कॉपर +1 यानी कि CO2O में कन्वर्ट हो जाती है ऑक्साइड के फॉर्म में, जो कि रेड प्रिसिपिटेट बनाती है. तो रेड फॉर्म में प्रिसिपिटेट बनता है, इससे हमें पता चलता है कि रेड पीपीटी जैसे ही बना, मतलब ये रिएक्शंस कंप्लीट हो रहा है. तो ये भी आपके पास सेम रिएक्शन देती है, मतलब यहां से भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. ऑप्शन सी की बात करते हैं. ऑप्शन सी में अगर हम रिएक्शंस करवा दें, तो कोई भी बाइकार्बोनेट का रिएक्शंस अगर हम एसिड के साथ करवा रहे हैं, तो यहां से क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होती है. बट एक कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है कि ये H पॉजिटिव इसको डोनेट कर देगा और ये Na पॉजिटिव इसको डोनेट कर देगी, तो इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे HCOONA और साथ में H2CO3. और H2CO3 स्टेबल नहीं रहता कभी भी एसिड बेस रिएक्शन में, ये दोबारा हालांकि हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है बाहर से, अपने आप जो भी हीट रिलीज होती है उस हीट को एब्जॉर्ब करके ये CO2 गैस रिलीज करती है, CO2 में कन्वर्ट होती है, प्लस ऑफ H2 गैस रिलीज करती है. तो मतलब अच्छा, कंडीशन मैंने कहा कि कंडीशन क्या है, जो यहाँ पे एसिड बना है उसका एसिड स्ट्रेंथ कम होना चाहिए यहाँ पे जो एसिड यूज हुआ है उससे, या दूसरा ये ऐसा कह सकते हैं कि इसका एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए इस वाले एसिड से, क्योंकि हमेशा एसिड बेस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाता है, इसलिए जो एसिड बना वो वीक होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होना चाहिए. तो यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगी. अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड के साथ. तो एल्डिहाइड तो एसिड नहीं है, और एसिड नहीं है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है. नो नॉट बेसिकली CO3 है, तो CO3 तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं हो सकती, सॉरी. तो यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन तो नहीं होगी, बट यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो CO2 गैस तो रिलीज नहीं होगा. मतलब दोनों में आसानी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यहाँ से डिफरेंशिएट हो रहा है. यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास कोई रिएक्शन नहीं रहेगा, तो मतलब यहाँ पे हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं HgCl2 सॉल्यूशन का. तो इसके लिए भी कंडीशन सेम है. ये क्या करते हैं, चाहे आपका फॉर्मिक एसिड हो, और ये ध्यान रखिए जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये सिंगल कार्बन वाले एल्डिहाइड के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करती है. मतलब दो ही रिएक्टेंट हो सकते हैं आपके पास, एक तो ये वाला फॉर्मिक एसिड या फॉर्मल्डिहाइड. तो इसके साथ रिएक्ट करके मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं, दूसरा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा. तो यहां से CO2 गैस रिलीज होती है और साथ साथ में कंपाउंड बनता है Hg2Cl2. सेम चीज यहाँ पे भी होगा, सेम चीज अब हम यहाँ से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से भी क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होगा और साथ साथ में Hg2Cl2 बनेगा. तो ये फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, बहुत इजीली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, क्योंकि दोनों साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और यहाँ पे तो एक साथ हाइड्रोजन एक साथ OH है, तो ये भी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है. बट इसके अलावा अगर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हुआ तो ऑक्सीडाइज नहीं होगी, तो इसको भी यूज नहीं कर सकते ऑक्सीडाइज डिस्टिंग्विश करने के लिए. दैट मींस ओनली सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.